हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तों का राधा कृष्ण भक्ति पथ में, जो कि कृष्ण भावनामृत हेतु बनाई गई है। आज हम बात करेंगे एक अत्यंत पवित्र तिथि की, इंदिरा एकादशी की। यह एकादशी विशेष रूप से पितरों को मोक्ष देने वाली और स्वयं साधक को पुण्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से न केवल जीवित व्यक्ति का कल्याण होता है, बल्कि जिन पितरों की आत्मा अब तक मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही है, उन्हें भी परम गति प्राप्त होती है। इसे पितृमोक्ष एकादशी भी कहा जाता है। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस साल 2025 में इंदिरा एकादशी तारीख 17 सितंबर 2025 बुधवार को आने वाली है और उसका पारण है तारीख 18 सितंबर 2025 गुरुवार को सुबह 6:26 से लेकर 10:31 तक। इंदिरा एकादशी का महत्व अन्य सभी एकादशियों से कुछ अलग और विशिष्ट है। सामान्यतः एकादशी व्रत मनुष्य को पाप से मुक्त करने और ईश्वर की भक्ति में दृढ़ बनाने वाला होता है, लेकिन इंदिरा एकादशी पितृमोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी कही जाती है। यह विशेष रूप से पितृपक्ष के दौरान आती है, जब हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से पूर्वजों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। यदि कोई पितृ यमलोक या नरक में कष्ट भोग रहे हो, तो इस व्रत का पुण्य उनके सारे पापों का शमन कर उन्हें मोक्ष दिलाता है। जो साधक स्वयं इस व्रत का पालन करता है, वह भी अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक प्रगति को प्राप्त करता है। यह व्रत पितरों के साथ साथ जीवित परिवार को भी दीर्घायु, आरोग्य और वैभव प्रदान करने वाला है। स्कंद पुराण में भगवान विष्णु स्वयं युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, इस व्रत का फल इतना महान है कि यदि मनुष्य सभी तीर्थों में स्नान करे, सैकड़ों यज्ञ करे और अनगिनत दान करे, तो भी उसका फल इंदिरा एकादशी व्रत के समान नहीं हो सकता। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु का पूजन कर पितरों को तर्पण अर्पित करता है, उसके कुल के सभी पितृ तृप्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। इंदिरा एकादशी हमें यह स्मरण कराती है कि जीवन केवल हमारे शरीर या भोग तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों की आत्माएं भी हमसे जुड़ी हुई है। इस दिन किया गया तर्पण और दान पितरों तक पहुंचता है और वे संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। यह आशीर्वाद साधक के जीवन से बाधाओं और दुखों को दूर करता है। यह एकादशी श्रद्धा, कृतज्ञता और मोक्ष का संगम है। तो आइए अब जानते हैं इंदिरा एकादशी की पूजन विधि के बारे में। प्रातः सूर्योदय से पहले स्नान करें और साफ
और स्वच्छ वस्त्र धारण करे। घर या पूजन स्थान को गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करें। भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति, चित्र या शालिग्राम को स्वच्छ आसन पर स्थापित करें। भगवान को गंगा जल और शुद्ध जल से स्नान कराएं और श्री हरि विष्णु को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। धूप, दीपक और पीले फूल अर्पित करें। तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। नैवेद्य में फल, मिश्री या गुड़ अर्पित करें। भगवान श्री विष्णु की आरती करें और उनके समक्ष बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर हरे कृष्ण महामंत्र, जो कि है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का माला जप करें। विष्णु सहस्त्र नाम अथवा गीता जी का पाठ करें। दिन भर व्रत का पालन करें। अगर आप पूरे दिन उपवास नहीं कर सकते तो भगवान को अर्पित किए हुए भोग का प्रसाद रूप में आप सेवन कर सकते हैं। भोग में आप फल, दूध और जल का सेवन कर सकते हैं। यदि संभव हो तो निर्जला उपवास भी आप रख सकते हैं। संध्या के समय पुनः दीपक जलाएं और भगवान का ध्यान करें। पितरों के निमित्त तर्पण करें और ब्राह्मण या जरूरतमंदों को भोजन एवं दान दें। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना विशेष फलदायी माना जाता है। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि पर अपना व्रत खोलकर भगवान श्री हरि को प्रार्थना करें। ध्यान रहे, व्रत पारण समय में ही खोलना अति आवश्यक है। तो आइए अब जानते हैं इंदिरा एकादशी की कथा के बारे में। बहुत समय पहले सतयुग में महाप्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा इंद्रसेन राज्य करते थे। वे बड़े ही न्यायप्रिय, दयालु और विष्णु भक्त थे। एक दिन जब वे दरबार में विराजमान थे, तभी आकाश से दिव्य रथ पर सवार नारद मुनि जी पधारे। राजा ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया। नारद जी ने कहा, राजन, आपके पिता वर्तमान में यमलोक में है और उन्होंने मुझे संदेश भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उसका पुण्य मुझे अर्पित करे तो मुझे यमलोक से मुक्ति मिलकर स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। यह सुनकर राजा का हृदय स्थगित हो गया। उन्होंने तुरंत ही पितृ उद्धार का संकल्प लिया और नारद जी से व्रत की विधि जानकर आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी को विधि पूर्वक उपवास आरंभ किया। दशमी तिथि से ही नियम लेकर वे शुद्ध आचरण में रहे। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा की, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित किया और पूरे दिन उपवास करते हुए भजन कीर्तन में लीन रहे। रात्रि को जागरण किया और द्वादशी के दिन दान पुण्य कर ब्राह्मणों को भोजन कराया। उसके बाद स्वयं पारण किया और पूरे हृदय से व्रत का पुण्य अपने पिता को अर्पित कर दिया। परिणाम स्वरूप उनके पिता यमलोक से मुक्त होकर
स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए और स्वयं राजा इंद्रसेन भी जीवन भर इस व्रत का पालन कर अंत समय में विष्णु धाम को प्राप्त हुए। इस कथा से ही शिक्षा मिलती है कि इंदिरा एकादशी व्रत पितरों की मुक्ति का सर्वोत्तम साधन है और व्रती को विष्णु धाम की प्राप्ति कराता है। भक्तों, इंदिरा एकादशी केवल व्रत ही नहीं बल्कि यह पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा और कृतज्ञता का प्रतीक है। इस दिन का महत्व पितृपक्ष के कारण और भी बढ़ जाता है। जब हम पितरों को तर्पण, दान और व्रत का पुण्य अर्पित करते हैं तो उनके आशीर्वाद हमें जीवन में सफलता, समृद्धि और शांति प्रदान करता है। यदि अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्य भक्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।